जी, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और मैं हूं सिरसा लोकसभा के गांव खनोरा में, जहां हम राजनीतिक चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक बड़ का पेड़ है, आप ये लाइव तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार पेड़ भी दिखा दे और गाँव का जो बस स्टैंड है वो भी, यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो उनको दिखा दे ताकि ये देख पाएंगे क्या यहाँ व्यवस्था है। इन लोगों से जानेंगे कि आज राजनीतिक चर्चा हालात कैसे हैं, और जो राजनीति की बात करें तो इनसे आज मिलने का काम करते हैं। जी, शुभ नाम जी आपका? जगदीश सिंह है नाम। जगदीश सिंह जी। जगदीश जी, सिरसा लोकसभा ही नहीं, प्रदेश व देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें मान रहे हैं इन चुनावों को लेकर? ये बताओ, नॉलेज तो नहीं। तो आप जिस तरह आपका तो वोट है, उस वोट को किसको इस्तेमाल करना चाहो, किस सरकार को चाहते हैं कि जो मतलब दोबारा सरकार किस तरीके से देख रही? मैं तो बीजेपी को सही मान रहा हूँ इस टाइम का। अच्छा जी, बीजेपी को मान रहे हो। तो जिस तरीके से किसान आंदोलन था, तो क्या उसका कोई प्रभाव नहीं है किसानों पर? है प्रभाव। तो आप क्या काम करते हैं? मैं तो बेले ही हूँ, कुछ नहीं करता। अच्छा, बेले। तो कोई खेती या कोई किसी व्यवसाय से जुड़े? कोई बेटा, कोई बेटे बाहर गए हैं। बेटे बाहर है। तो भाजपा की उपलब्धियां कैसे मान रहे हैं, क्योंकि लोगों का विरोध भी है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको भी? काम तो मोदी साहब ने बहुत किए हैं जी, पर पर्सनल काम किसी का नहीं किया। पर्सनल काम के करके लोग इससे भाग रहे हैं। जी, गांव का तो बहुत विकास हुए हैं। गाँवों में विकास है, विकास काफी हुए हैं। आपके गाँव में क्या कोई खूबियां हैं, थोड़ी बता देंगे, ताकि जो अभी चर्चाएं अनेक प्रकार से चलती हैं। जी, जैसे कामों के बारे में? हाँ जी, गांव के बारे में आप यही देख लो, यहाँ पे एक गुरुद्वारे के सामने, गुरुद्वारे के बैक साइड में शेड डला हुआ है, ये सामने शेड डला हुआ है, इसके पीछे फिर शमशान घाट के सामने शेड डला हुआ है, एक डेरे के अंदर शेड डला हुआ है। गांव की कोई भी सड़क देख लो, आपको इंटरलॉक सड़क मिलेगी। जी। तो भाजपा को आप उपलब्धियों में मान रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि तीसरी बार भाजपा आ जाएगी? देखो, ये तो नहीं कह सकते, सारे हिंदुस्तान के बारे में तो नहीं पता। अपने सिरसा लोकसभा में क्या उम्मीद मान रहे? सिरसा में तो टक्कर है इस टाइम, पूरी फुल की फुल टक्कर मान रहे हैं। हाँ, इस टाइम थोड़ा पलड़ा भारी कुमारी शैलजा का है। आप भाजपा से हैं लेकिन पलड़ा उसका भारी मान रहे हैं, तो क्या खूबी है कि मतलब उस शैलजा को आज आगे मान रहे? शैलजा को ऐसे, शैलजा का पहले जो पिताजी थे वो यहाँ प्रभु वाला काम है, हमारे पास ही है जी। वो यहाँ के दो तीन बारी के एमपी रह चुके हैं। उसके बाद शैलजा सन 91 में शैलजा आई है यहाँ पे। ठीक है जी। फिर उसके बाद ये छोड़ के चली, अम्बाड़ा चली गई थी जी। अब की बार देखो यहाँ पे आई है, उसके 91 के बाद आई है यहाँ पे जी। तो इस बार जीत मान रहे हैं, इसका मतलब? हाँ, थोड़ा इसको प्रॉफिट है यहाँ, क्योंकि यहाँ की है ये सरसा सीट पे है, ये बारी उम्मीदवार नहीं है। अक्षेत्रीय मानते हैं इसको? हाँ, क्षेत्रीय मानते हैं। तो तंवर का जो आप पिछड़ापन का क्या कारण मान रहे हैं? आप भाजपा के भी एक वोटर बता रहे हैं अपने आप को। तंवर का ऐसा है जी, तंवर को मैं तो चलो जिस बेस से डाल रहा हूँ वोट, मेरा अपना नेचर है कोई। तंवर जैसे पहले तो कांग्रेस में चला गया जी, फिर आम आदमी में चला गया। आम आदमी में उसने देखा भाई यहाँ तो कुछ नहीं बन रहा, तो अब उसने ये बना बीजेपी ज्वाइन कर ली जी। बीजेपी ज्वाइन करके अब टिकट ले ली उन्होंने बीजेपी जी। तो अक्षेत्रवासियों क्या मतलब एक वोट के लिए किस तरीके से अपील क्या चाहते हैं? जिस तरीके से वोटों की परसेंटेज कम होती है तो उसके लिए क्या मानते हैं, उसका कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं, वोट तो जिसने डालने जाना है वो तो डालेगा ही, धक्का तो किसी के साथ किया नहीं जाता है जी। अभी हमारे साथ और बुजुर्ग भी हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? जी, अजीत सिंह प्रधान। कहाँ से? खनौरा से। खनौरा से जी। किस चीज के प्रधान अजीत जी? गुरुद्वारे के भी, टैक्स के भी, एक्स हुआ है। अच्छा जी, अच्छा। यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, क्या कुछ यहाँ परिस्थिति लग रही है सिरसा में? परिस्थिति तो यह लग रही है, सबसे में शैलजा आनी चाहिए
जी। कांग्रेस आनी चाहिए, मोदी का नाश होना चाहिए। नहीं, नाश तो एक नाश नहीं, हमें नाश से कहा नहीं उसको, बाकी ठीक है, एक राजनीतिक तो न्यारी राणा जिताना एक न्यारी प्रक्रिया है, हरना चाहिए, उसको राणा काम करेंगे। तो क्या उसमें किस कारण से राणा चाहते हो? अच्छा नहीं है बंदा, किस नाते में, क्या उसको भी अच्छा किस तो झूठ ज्यादा बोल रहा है, झूठ बोल रहे ज्यादा, सब झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख वाला भी आ गया, सारा कुछ मैं यह कर दूं, यह कर दूं, सारा कुछ झूठ बोल रहा है, जमा रट के झूठ। एक राजा है, राजे नू सच बोलना चाहिए, एक मौके का राजा है, झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इसमें। इसको झूठा मान रहे हैं बिल्कुल, तो मैं नहीं, सब भी कहे हैं, सभी कह रहे हैं। तो सिरसा लोकसभा से मानते हैं कुमारी शैलजा जीत जाएगी? जीतेगी, जितावांगे, जिताओगे आप लोग? हाँ। तो गांव में कितने वोट दिलवाने का काम करें शैलजा को, या भाजपा का कोई फर्क नहीं पड़ना? भाजपा वाले तो मेरे गांव में शायद ना ही पड़ा है। अच्छा, बाकी इसमें तो कांग्रेस वाले तो पढ़ेंगे। बाकी अंदर गति को पा जाए तो पा जाए, नहीं तो बस हमें तो देखो पाके राजी नहीं थी। जी बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और भी बुजुर्ग है खनौरा में। शुभ नाम जी बाबा जी? गुरदास सिंह। क्या जी? गुरदास सिंह। गुरदास जी, आप इसी गांव से हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, क्या कुछ उम्मीदें मान रहे हैं यहाँ? मैं तो आम पार्टी का। आम पार्टी का? हाँ। आम पार्टी का तो कोई उम्मीदवार है कौन जी यहाँ? है तो नहीं, मारा वर्कर उठो तो जो टैठा कहेगा उठा पाऊंगा। अच्छा, तो फोन कर रखे पाऊंगा। कौन आ रहे हैं, कौन है आपका प्रमुख? समर्थनों के तो दूसरे पास इशारा करते मन जवाब तो जेड़ा मन टैठा कहेगा उठा पाऊंगा। समर्थन का मतलब आम आदमी पार्टी का भी यहाँ वोट है। खनौरा गांव की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी का वोट भी है। तो जिस तरीके से बीजेपी का कुछ बता रहे कि विकास बहुत करवाए हैं, तो आप लोग बुजुर्ग हैं, क्या विकास नहीं हो यहाँ? वो तो पर ना पता ना करते गए तो दिखने लग रहा है। मैं तो कह दी वैसे मन उसने कह दिया उठा पाऊंगा। मैंने कह दिया कांग्रेस पा देंगे, जैसा कहेगा उठा पा देंगे। जो आप बता रहे हैं कि आपका आम आदमी पार्टी का लीडर होगा, क्या उसका अगर जो फोन नहीं आया तो फिर वोट नहीं डालोगे? ना जो ना आया ना, फिर आपकी मर्जी से डाल देंगे। फिर आपकी मर्जी होगी। तो गांव वाले में अगर जो आपने न्यू जाकर वोट मांगना पड़ा है तो किसी से वोट मांगोगे भी आप? ना मांगते ना किसी को कहते, आपकी कभी जैसा दिल मन उठवा देंगे। जी, तो आपका काम क्या है? बुजुर्ग भी हैं, बच्चे क्या काम कर रहे हैं? जो मतलब या खेती करो आप खुद भी? खेती आप खेती करते हैं? मैं तो ताश खेलने वाला हूं। आप ताश खेलने वाले, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों मैं एक निवेदन भी करूंगा, जो खनौरा गांव में हम बैठे हैं, आप लोग देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ जो बस स्टैंड है और यहाँ चंदड़माणी इस साइड के जो गांव, ये टोटली आपको क्षेत्र दिखाने का भी काम करता हूँ। एक कितने वोट होंगे जगदीश जी? आप आइए 1 मिनट बता दीजिए, तो बताओ पत्रकार में पूछो। जगदीश जी, इस गांव में वोट कितने हैं लगभग? इस गांव में तकरीबन लगभग 1300 वोट है। तो कोई जाति विशेष वर्ग है भाई, किस जाति से संबंधित है गांव? ज्यादा है यहाँ पे जट सिख है। जट सिख है, तो उनका माहौल किस तरफ लग रहा है? जट सिख का माहौल, जो जिम्मेदार है वो तो बीजेपी, उसका ना बीजेपी को वोट नहीं डालेगा, विरोध में, वो तो विरोध में है किसान के कारण। हाँ, बीच में जिनके पास जिम्मेदारों के जाट हैं, जो जिनके पास जमीन नहीं है जी, वो नहीं जाएगा उस साइड में, वो कांग्रेस की साइड में जाएगा। तो जिस तरह भाजपा का भी वोट है कुछ यहाँ पे, भाजपा का वोट है। जिस तरह हम कह देते हैं कि जो नौकरियां दी इन्होंने या ईमानदारी कोई और गुणगान कर दे, तो उसका कोई फर्क पड़ने वाला? हाँ, मेरे गांव में मेरा आइडिया तो ये भी 50-50 का आंकड़ा है। 50% 50% बीजेपी को और 50% कांग्रेस को, दोनों को वोट मिलेंगे। जी। तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि दोनों गांव के लगभग बता रहे कि आंकड़े दोनों के हैं, और हमारा जो भी यहाँ गांव में पहुंचे हैं तो 3 पार्टियों के लोग मिले हैं, और जो सही एक अनुमानित भी बताया जगदीश जी ने कि मतलब भाजपा के कार्यकर्ता है, और कांग्रेस की यहाँ बढ़त भी बता रहे थे कि वो कांग्रेस की तरफ लोगों का रुझान है। तो क्या होने वाला है ये तो समय बताएगा, लेकिन
आप लोगों को सही बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि सिरसा लोकसभा में क्या परिस्थिति है। फिर से आप लोगों के साथ अन्य खबर के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं हूं आपका अपना जगदीश। धन्यवाद साथियों।